गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 2 हिंदी सेकंड। आज हम बेटा हिंदी सेकंड का पार्ट 2 शुरू करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण और विचार, वर्ण के विषय में विचार हम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ण लेटर, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। छोटा बालक बाल्यावस्था में मुख से विभिन्न प्रकार की अर्थहीन आवाजें निकालता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा तरह तरह की आवाजें और तरह तरह के वर्णों को या शब्दों को बोलता है, किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है शब्दों के सार्थक अर्थ जानने लगता है। थोड़ा बड़ा होने पर 5 साल का होने पर वह अपने थोड़े थोड़े सार्थक शब्दों को के अर्थों को जो जिनका अर्थ है वह जानने लगता है। जिन शब्दों का अर्थ है, सही अर्थ है, वह जानने लगता है तथा सार्थक शब्द बोलता है। इसी प्रकार वह छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना सीखता है। छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना सीखता है। ये छोटी ध्वनियां जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता वह वर्ण कहलाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण क्या होता है। देखिए ये देखिए, अब हमने लिखा ये आपका क, हमने लिखा ये आपका क। तो ये अगर हम इसको अच्छी तरह बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसको क। क का मतलब है कि आगे आपका अ स्वर आ रहा है। और वर्ण किसे कहते हैं? क के नीचे हमने एक हलंत लगा दिया तो ये हो गया अभी आपका आदक क। ये हो गया आपका वर्ण। तो हम इसे एक ही झटके में बोलेंगे क। ठीक है, क। हम क इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये नीचे इसके हलंत लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये वर्ण है। ये अभी वर्ण है, आधा है ये अभी। और इसको व्यंजन हम कैसे बनाएंगे? प्लस लगा के हमने अ स्वर लगा दिया तो हमारा ये बन गया पूरा क। मतलब इसके आगे कोई स्वर है। और जो वर्ण होता है उसके आगे कोई स्वर नहीं होता। इसकी पहचान होती है वर्ण की कि नीचे इसके हलंत लगा हुआ होता है। मतलब ये एक वर्ण है, अभी आधा है। इसे पूरा क बनाने के लिए प्लस स्वर की जरूरत होती है। ये पूरा बन जाता है हमारा व्यंजन। तो इसकी क्या है परिभाषा? भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। या फिर इसकी यह परिभाषा है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। क्योंकि हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। हमने अभी आपको बताया था क वर्ण है, इसके नीचे हलंत है। तो क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। इसके टुकड़े हम जब ही करेंगे जब प्लस लगा के अ लग जाएगा, अ क। ये पूरा क बन गया तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, क प्लस अ। ठीक है, ये होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये देखिए ऐसे अ ख बा र, ये देखिए वर्ण है। ये वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है। इस तरह ये आपका वर्ण विच्छेद है। अखबार का, कलम का वर्गद, क अ ल अ म अ ब अ र अ ग अ द अ बरगद। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ण। ध्यान रखेंगे कि वह छोटी से छोटी का जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला तब सभी जानते होंगे, आपने सभी पढ़ा है क्लास की स्टार्टिंग से कि अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला होते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, चलिए तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह मतलब अ से लेकर ज्ञ तक एक निश्चित समूह होता है। एक कतार में लगे हुए होते हैं अ आ ई उ उ। तो इसकी डेफिनेशन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, एक लगातार समूह जो चलता चला जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इस प्रकार वर्ण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अ से ज्ञ तक वर्णमाला होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला, अब हिंदी की वर्णमाला है, इसे ध्यान से देखेंगे हम। अ से लेकर ओ, ये तो आपके होते हैं स्वर।
अ से लेकर ओ तक आपकी ये 11 होती हैं मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी 11 मात्राएं होती हैं, इनको बोलते हैं हम स्वर। अच्छा, अब इन 11 मात्राओं में ये हो गई 12 13, जैसे 12 मात्रा 12 और 13 इन दोनों को मिलाकर ये पूरे 13 है। लेकिन स्वर में ये दोनों नहीं होते, ये दोनों अलग से प्रयोग किए जाते हैं आयोगवाह स्वर। इन्हें बोलते हैं अनुस्वार और अनुनासिक स्वर। अनुस्वार और अनुनासिक, जो नाक के साथ हंस, रंग, अंगूर, और ये होता है अनुनासिक। अनुनासिक ये होता अनुस्वार, ये होता अनुनासिक, मतलब नाक और मुख दोनों से बोला जाता है। तो छोटी अंग बड़ी अंग को बोलते हैं बेटा हम आयोगवाह। आयोगवाह, ये ध्यान रखेंगे। ये होते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट। क से लेकर पूरे हमारे, क से लेकर हमारा पूरा ह तक, क से लेकर ह तक हमारे पूरे ये होते हैं व्यंजन। और छ त्र ज्ञ और जो श्र, जो लास्ट वाले व्यंजन होते हैं हमारे, वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं आपको बताऊंगी। ये आयोगवाह होते हैं छोटी अंग बड़ी अंग। ये आपके यहाँ से अ से लेकर ओ तक स्वर होते हैं। ठीक है। क कबूतर ख ग घ अण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये यहाँ से यहाँ तक हो गए बेटा आपके 25 वर्ण। तो इन 25 वर्णों में क से लेकर ये म जो वर्ण होते हैं, इन 25 वर्णों में, इन 25 वर्णों में ये जो आपके 25 वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, आपको अभी आगे डिटेल में आएगा, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इनके इन वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। क वर्ग में क कबूतर ख ग गमला घगड़ी अना खाली। च वर्ग में च चम्मच छ छता जा झ झंझन अना खाली। तो इस तरह से क से लेकर अना तक ये आपका होता है पंचम वर्ण, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है कि जो हमारे ये अनुस्वार स्वर होते हैं, अंग जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, ये 5 वर्ण उन्हीं में आते हैं। तो कभी देख लेना अना, अना, न, न, म, ये होते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है अनुनासिक, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो नाक की सहायता से बोले आते हैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण होता है अनुस्वार स्वर। हर वर्ग का 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण और हर वर्ग का 5वां वर्ण, ये होता है आपका अनुस्वार स्वर होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। अब ये आता है य र ल व, ये होते हैं अंत स्त्रावी वर्ण। अंतस्त्रावी वर्ण बोलते हैं इसे। अंतस्त्रावी वर्ण य र ल व, जो थोड़े से जीभ थोड़ा स्पर्श करती है, य र ल व, ये होते हैं अंतस्त्रावी वर्ण बोलते हैं इन्हें। अब आता है श, स, स, ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमेशा याद रखेंगे, श, स, स, ह, जिससे हमारे शरीर से ऊष्मा ज्यादा बाहर निकलती है, ज्यादा टकरा कर गले से ज्यादा बाहर निकलती है, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें ज्यादा लंबी सांस छोड़नी पड़ती है। श, श, स, ह, इन्हें बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। अब आता है छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन बेटा। छ, ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं? इन वर्णों में 2 वर्ण छुपे रहते हैं, जैसे श है तो क प्लस श, त्र है त प्लस र, ज्ञ है ज प्लस य, श्र है श प्लस र, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ज्ञ, ज्ञ में ज, य और श्र। ठीक है बेटा, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों में 2 वर्ण छुपे रहते हैं। एक होता है स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित। मैंने बताया था कि वर्ण जिनके नीचे हलंत लगा होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है। श,
क्ष, इसके पीछे अ आ रहा तो ये हो गया स्वर सहित, इसलिए छत्रज्ञ श्र, ये क्या होते हैं, छत्रज्ञ श संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आता है आपका ड व ढ, वर्णमाला में नहीं गिने जाते, ये आपको मैंने पीछे भी अभी नहीं बताया, ये आते हैं ड और ढ, इनको हिंदी वर्णमाला में अलग से स्थान दिया गया है। पर इनकी एक पहचान मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनेंगे। इनकी पहचान होती है कि यह हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, नीचे जिनके बिंदी लगी होती है, और जो वर्णमाला है उनके नीचे बिंदी नहीं है। यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि ड और ढ शब्द के अंत में आते हैं या बीच में आते हैं, जैसे बढ़िया, बड़ा, ये इनसे हमेशा शब्द शुरू नहीं होता, इनसे शब्द कभी शुरू नहीं होता, ये बीच में या अंत में आते हैं। अब बेटा हम करेंगे वर्ण के भेद, कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। इनका हम वर्णन आगे वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही, ड और ढ जो वर्णमाला में नहीं गिने जाते, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। अगर बेटा आपकी समझ में नहीं आता है कुछ, तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, तो बेटा थैंक यू।